नमस्कार दोस्तों, कर्मा कनेक्शंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य देव की जो 14th ऑफ मार्च को परिवर्तन कर रहे हैं अपनी राशि और कुंभ राशि से वह मीन राशि में आएंगे 14 मार्च को। तो इस परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो मेष राशि से हम शुरू करेंगे और मीन राशि तक जाएंगे और देखेंगे उनका कैसा समय जाएगा इस सूर्य के परिवर्तन के अंतराल में। और मैं हर राशि के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा हर राशि का। दोस्तों, मेरे उपाय जो होते हैं वह थोड़े जनरल भी होते हैं ताकि वह आप कर सकें और समझ सकें। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, अपनी राशि का सुनिए, देखिए। उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे चैनल पे आते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और इस चैनल को लाइक और शेयर भी कर रहे हैं। तो अगर आपने नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे कंटेंट को देखते रहें। होपफुली आपके लिए यह लाभदायक सिद्ध हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और हम बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो सूर्य का राशि परिवर्तन है वह मीन राशि में होने वाला है और मीन राशि में अभी सूर्य के साथ राहु भी है। तो यहाँ जो है थोड़ा सा ग्रहण योग भी चल रहा है इस समय। तो और सूर्य का राशि परिवर्तन राहु के साथ थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा जाने वाला है और सभी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातक जो हैं उनका 12वां सूर्य आएगा। तो मेष राशि वाले जिनका लग्न भी मेष है और जिनकी राशि भी मेष है, तो उनके लिए यह वीडियो है। तो उनके लिए 12वां सूर्य है। तो 12वां सूर्य दोस्तों आपके जो कामों में जो रुकावट है वो थोड़ा सा आपको हर्डल दे सकता है। आपके जो काम बन रहे हैं, बनते बनते रुक रहे हैं, तो उसमें यह है मेष राशि वालों के लिए थोड़ा समय कष्टकारी हो सकता है। खर्चे थोड़े अधिक बढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात यह है कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं कहीं, तो लोन अप्रूवल आपका उसमें हो सकता है। मेष राशि वालों के लिए इस समय थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो काफ़ी गुजर रहे हैं। जो उनको मंदिरों में जाना, किसी आध्यात्मिक प्लेस पे जाना, तो उनको अच्छा लग रहा है और आप इस समय दौरान में जाएंगे। कई लोग जो है फॉरेन ट्रैवल से भी कर सकते हैं, घर से दूर जा सकते हैं, अपने जो जन्म स्थान है, अपने कार्य क्षेत्र से थोड़ा ट्रैवल कर सकते हैं, दूर जा सकते हैं मेष राशि वाले। तो यह उनके लिए इस सूर्य के परिवर्तन में अंतराल में ज़रूरी ऐसा लग रहा है कि होगा। अगर आपको शॉपिंग का शौक है, तो आप ध्यान रखिए कि आप ओवर एक्सपेंसिव शॉपिंग ना करें। कहीं लग्जूरियस आइटम या कोई ऐसी आइटम्स जिसमें आपको ज़रूरत नहीं है अभी, तो ट्राई टू अवॉइड टू परचेज दोज आइटम। अभी आपको ज़रूरत नहीं है तो थोड़ा थम जाइए। शत्रुओं की दृष्टि से देखा जाए तो आपके शत्रु इस समय थोड़े एक्टिव हो सकते हैं। कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई आपको कहीं जॉब से हटाने के चक्कर में हो या आपको किसी प्रकार का मानसिक तनाव देने के चक्कर में हो, तो वहाँ भी आपको आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने मनोबल को इस परिवर्तन के दौरान आपको ऊँचा रखना है, आपको बढ़ाए रखना है। आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, आपको अपने आप पे संयम रखना है, क्योंकि बुरे समय में सभी लोग जो है साथ छोड़ देते हैं, साथ नहीं देते हैं, आपको आपकी अपेक्षाओं पे उतरते नहीं हैं खरे। तो अपने आप को संयम बना के रखना है, क्योंकि समय जो है वह परिवर्तन ज़रूर होता है, यह समय की प्रकृति है। तो दोस्तों, मेष राशि वाले के लिए एक उपाय ये है कि अगर आप हो सके तो थोड़ी चैरिटी कीजिए। अपनी जेब से कुछ गरीब बच्चों को कुछ खिलाइए, या जहाँ कोई अनाथालय है वहाँ कुछ दान दे सकते हैं। कोई भी अपनी क्षमता अनुसार तो आप उसे दीजिए। खास तौर पे कोई दान अगर कपड़ों से और भोजन से रिलेटेड हो तो वह अच्छा रहेगा। तो यह था मेष राशि वालों का। दोस्तों, बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य जो है वह 11वां सूर्य है। तो यह उनके लिए एक अच्छा गोचर है। वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा समय है, अच्छा धन योग का समय बन रहा है। कोई बिगड़े हुए काम है उनके बनेंगे, कहीं रुका हुआ पैसा है वह उनका वापस आने वाला है, या उस कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी जिससे उनको लाभ मिलेगा। रुके हुए काम डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत स्ट्रगल किया है पीछे कुछ समय में, ताकि आपके काम कहीं कोई चैलेंजेस हैं,
कोई काम अटके हुए हों तो वह अब आपके बनने लगेंगे धीरे-धीरे। तो उसमें एक अच्छा ये है एक परिवर्तन रहेगा आपका मीन राशि में आने के बाद सूर्य का। अगर आप पेरेंट हैं और आप बच्चों की शादी के लिए विचार कर रहे हैं या उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको उसमें भी कामयाबी मिलेगी कि आपके घर में हो सकता है कि शादी का कुछ मुहूर्त हो या कुछ उसमें फिक्स हो शादी। आपके लिए कोई घर में एक कुछ पारिवारिक फंक्शन होने के कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई रोका सेरेमनी या कोई टीका सेरेमनी और फाइनली कुछ मैरिज के लिए आप प्रपोज़ल फाइनलाइज़ करेंगे, यह भी संभव है बच्चों की। अगर आपको अचानक गुस्सा आ रहा है दोस्तों, तो उस क्षणिक गुस्से को आपको रोक के रखना है। आपको नियंत्रण रखना है आपके ऊपर कि आपको अचानक जो गुस्सा आता है, वह आपके लिए ठीक नहीं है। तो उससे बचेंगे तो काफ़ी आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय भी अच्छा है। वो है अगर कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनका कहीं कोई एग्ज़ाम आने वाला है तो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर देम। अपना पढ़ाई कीजिए और आप अपना एग्ज़ाम दीजिए और उसपे आपको सफलता के योग पूरे मिल रहे हैं। जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, जो आप अगर इफ़ यू आर इन एन अफेयर विद योर पार्टनर, कोई आप लव अफेयर में है या कुछ ऐसा दिख रहा है, तो आप डेटिंग में भी बड़े व्यस्त नज़र आ रहे हैं कि आपका समय बहुत डेटिंग में या फ़ोन कन्वर्सेशन में बहुत जाने वाला है। अगर आप उस एज के हैं या उस दौरान गुज़र रहे हैं उस चीज़ों से, तो थोड़ा इसका आप देखिए आपको कैसे नियंत्रण में रखनी है चीज़ें और आई थिंक ओवरऑल जो वृषभ राशि का है वह पीरियड जो है वह अच्छा जाने वाला है। तो आपके लिए एक उपाय जो है वह सिर्फ़ एक उपाय ये है कि आप ओम सूर्याय नमः का आप जाप अगर करेंगे तो आपके लिए हितकर रहेगा। जो भी आपकी बाधाएँ अटकी हुई पूरी होने वाली हैं उसमें और एक स्पीड अप मिलेगा और पुश मिलेगा, तो वह अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये परिवर्तन। मिथुन राशि का में सूर्य जो है 10th भाव में परिवर्तन हो रहा है और यह उनके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन है। आपका जॉब में कहीं परिवर्तन नज़र आ रहा है या जॉब में कोई प्रमोशन, अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है तो वह मिल सकता है, सैलरी स्टेटस बढ़ सकता है, सोशल स्टेटस बढ़ सकता है। तो इट्स अ वेरी गुड पीरियड फॉर मिथुन राशि। अ, आप अगर कोई व्हीकल परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो वह भी समय ऐसा लग रहा है कि वह समय हो रहा है कि आपका व्हीकल का कोई परचेज़ क्या या प्रॉपर्टी का कोई परचेज़ है वहाँ आपको कुछ उससे रिलेटेड कोई ट्रांज़ैक्शन नज़र आ रही है। हो सकता है आप उससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हों, कोई डीड सील कोई प्रॉपर्टी की जो सेल डीड है वो कर रहे हों या व्हीकल कोई आपने नया परचेज़ किया हो या विचार कर रहे हों। पिता का पूरा सहयोग मिल सकता है आपको, कोई काम आप कर रहे हैं तो पिता का आशीर्वाद लें, उनसे पूरा सहयोग प्राप्त होगा आपको, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बिज़नेस बिज़नेस जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। आपका जो बिज़नेस होगा वह कोशिश करें कि आपकी जो सेम थिंकिंग वाले लोग हैं उससे उनके साथ ही बिज़नेस करें क्योंकि वह काफ़ी फ्रूटफुल रहता है। स्वास्थ्य को लेके आप थोड़ा-सा सतर्क रहें, कोई आपका ओवर ईटिंग से या हेडेक ऐसी कोई समस्या हो तो उससे आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसका आप ट्रीटमेंट लें समय पे, वह अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है दोस्तों कि मिथुन राशि वाले और मिथुन लग्न वाले कि आप अगर डोनेट जैगरी करें, अगर आप गुड़ का डोनेशन करें किसी मंदिर में, तो या फिर लोगों को कुछ गुड़ से बनी हुई चीज़ें खिलाएँ, तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम कर्क राशि वालों के लिए और कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का राशि परिवर्तन। कर्क राशि वाले अगर आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई ट्रैवल या किसी जर्नी में विद इन द कंट्री आप या तो लॉन्ग जर्नी करेंगे या आप कहीं ट्रैवल अब्रॉड करेंगे। आपका ऐसा लग रहा है कि आपका सूर्य परिवर्तन यह आपसे करवाने वाला है। तो आप देखिए आपका कैसा समय जाने वाला है। आपको समय आपका वर्क प्लेस पे काफ़ी अच्छा है, आपको पूरी सहायता मिलेगी काम पे, कोई बिज़नेस में
आप उसमें पूरा सहयोग मिलेगा, भाग्य पूरा आपके साथ है इस समय। तो उसमें आप उस इस क्षण को, इस समय को आप यूटिलाइज़ करें। भाग्य पूरा साथ दे रहा है तो आपने परिश्रम से उसको, और जो भी आपके काम अटके हैं कोशिश करें कि आप वह पूरा कर सकें। कोई फैमिली प्रॉपर्टी का अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो वह भी सॉर्ट आउट हो सकता है, वह भी ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट नज़र आ रही है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है एक्सटेंडेड फैमिली से, उसमें डिस्प्यूट चल रहा है तो पॉसिबिलिटी है उसमें आपका कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है कि लेट्स सी कैसा आपका जाता है। कोई अगर आप कमेंट बॉक्स में डालना चाहें तो आप कमेंट कीजिएगा इस विषय पे। अगर आप दादा दादी हैं, अगर आप बुजुर्ग हैं तो ऐसा लगता है कि आप दादा दादी बन सकते हैं, आपके संतान के संतान हो सकती है, तो कहीं वहाँ खुशखबरी आपको मिल सकती है। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। अगर जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं, करियर जिनका किसी आर्म्ड फोर्सेस में जाना है उनको, या कोई कॉम्बैट फोर्सेस है, या किसी तरह का और डिफेंस इंडस्ट्री में जाना चाहें या स्टार्टअप करना चाहें, तो उसमें भी आपका बहुत अच्छा समय है अगर आप उसको कार्य को शुरू करना चाहें। तो ओवरऑल गुड समय है आपका कर्क राशि वाले। और आपको सिर्फ अपने कानों का थोड़ा ध्यान रखना है। आपके कानों में कोई दर्द हो, कोई ज़ोर से चिल्ला रहा हो, आपको पेन हो, ऐसी कोई स्थिति हो तो आप उससे थोड़ा-सा आपका ध्यान रखिए। लाउड नॉइसेज़ वाली जगह पे आप अवॉइड कीजिए, प्रोटेक्शन लीजिए, अपना ध्यान रखिए। आपके लिए उपाय ये है कि आपको अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए, जो आप जिनको मानते हो, जिनको आप अंतरात्मा से, जिस ईश्वर की आप में आस्था है, आप उनको मानते हो, तो आप उनकी पूजा करें और कंटिन्यूअसली करें, उनको याद करें, तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए और सिंह लग्न वालों के लिए। तो आपका सूर्य का परिवर्तन अष्टम है, अष्टम भाव में है, तो उस समय आपको थोड़ा-सा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य का ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। यह थोड़ा समय आपके लिए थोड़ा उथल-पुथल का हो सकता है संभवतः। आप कोशिश करें कि अपने खान-पान पे भी बहुत ध्यान दें। आप कोई ऐसी चीज़ ना खाएँ जो आपको अब एलर्जी कर रही है, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। वाणी पे कंट्रोल करना है, आपको किससे क्या बात करनी है, किस लहज़े में बात करनी है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटों से कैसे बात करनी है, बड़ों से, और किस समय कैसा व्यवहार करना है, ये आपको इस समय ध्यान रखना है। आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी है आपके पास, तो आप दैट्स ए गुड थिंग, लेकिन आपको इस समय जो है कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी रिस्की काम ऐसे ही ले लें। अगर आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, तो वह अच्छी बात है। क्योंकि थोड़ा आपको उन चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए जिसमें आप अनश्योर हैं। अगर आप बार-बार थक रहे हैं, बार-बार परेशान हो रहे हैं, हेल्थ आपकी डिटेरियोरेट हो रही है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। घर के इलाजों से आपको वह ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, वह रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो एक डॉक्टर आपको रिस्पॉन्स देगा। तो गो टू ए प्रोफेशनल डॉक्टर, जो भी हैं उनको आप दिखाइए और अपना लुक आफ्टर कीजिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो नियम कानून झाड़ते हैं, रिचुअल्स को, अपने राइट्स को काफ़ी शो ऑफ करते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा समझिए, थोड़ा-सा थम जाइए, तो कि ज़रूरी नहीं है आपका जो व्यवहार है वह दूसरों को पसंद आ रहा हो, और जिसके कारण आपसे लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हों या आपसे अनबन हो रही हो। तो हर एक लोगों की अलग फिलॉसफी होती है, सो यू नीड टू कंसीडर अदर पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल। आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए समय थोड़ा-सा जो है डाउन ट्रेंड में है, तो लुक आफ्टर योरसेल्फ और कोशिश कीजिए कि आप व्यर्थ के तनाव में और व्यर्थ की आर्गुमेंट्स से बचें। आपके लिए एक उपाय, सिंपल सा उपाय ये है दोस्तों, कि आपको सिर्फ हो सके तो 5-7 मिनट सिर्फ सनलाइट में बैठ के ओम सूर्याय नमः का आपको आ, जाप करना है। सूर्य की रोशनी में बाहर जाके सूर्य के सामने। तो यह आपके लिए उपाय है, इससे आपको लाभ मिलेगा।
बात करते हैं हम कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशियों वालों का सप्तम भाव में जो है सूर्य है, जो सूर्य का गोचर है। तो इस समय आपको दोस्तों कोई पति पत्नी के कलेश हो सकता है, या उस वातावरण से बचें जहाँ कलेश हो सकता हो। और उसका मुख्य कारण यह है कि आप दोनों में कोई ईगो क्लैश हो, कि मैं सही हूँ और मैं सही हूँ, दूसरा व्यक्ति कहे कि मैं सही हूँ। तो आपको उसको ध्यान रखना है, उस पे काम करना है, क्योंकि ईगो इज़ नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप। तो उसका आप ध्यान रखिए। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, तो उनके लिए शादी का योग बन रहा है, शादी हो सकती है। शादी में कहीं कोई न कोई मैट्रिमोनियल प्रस्ताव जो है वह मैटेरियलाइज़ हो सकता है, कोई फाइनलाइज़ हो सकता है। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए वैसे समय अच्छा है, जो स्पेशली जो लोग जो डेली वेज अर्नर हैं, जो अपना डेली का काम कर रहे हैं, जैसे लोग डेली का अपना उनका सेट है कि अपना काम करेंगे, डेली की इनकम ही है, उनके लिए बहुत समय अच्छा जाएगा। तो वह एक अच्छी चीज़ है। सिर्फ़ आपको आपसी मतभेद से बचना है फैमिली में, अपने रिलेशनशिप में, तो वह ठीक नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो आप पर स्त्री या पर पुरुष की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो वह भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो उससे भी आप बचिए। स्वास्थ्य का आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए। आपको पेट की समस्या या बिलो द बेल्ट कोई समस्या हो तो उस पे आप एक्शन लीजिए, आप उसको थोड़ा-सा लुक आफ्टर कीजिए। आपके लिए जो उपाय है दोस्तों, वह उपाय यह है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, और उस जल में आपको थोड़ी-सी चीनी डाल के आपको जल चढ़ाना है, यह आपके लिए उपाय है। दोस्तों अब बात करेंगे हम तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए छठा सूर्य का गोचर है, तो वह उनके लिए बहुत अच्छा गोचर है। आप का जो लोग जो है आपसे ईर्ष्या कर रहे थे, जो लोग आपसे जल रहे थे, जो लोग आप पर हावी हो रहे थे, वह अब नहीं होंगे, क्योंकि आप उन पर विजय पाने वाले हैं। आप उन पे नकेल कसने वाले हैं, आप उनसे बेटर होने वाले हैं, आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। आपके ऑफ़िस में या बिज़नेस में कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह नहीं होगा। तो वह हो सकता है मुँह की खाएँ, तो यह पॉसिबल है। आप इस दौरान किसी बच्चे की आपके घर में एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपको लिए उनकी मोटी फ़ीस देनी पड़े, उनके कोई और अलग एक्सपेंसेस हैं तो उस पे आप खर्च करें, तो यह संभव है। पेट की समस्या आपको ध्यान रखना है कि आपको पेट की कोई समस्या हो, तो उसको इलाज देखना है। कमर में कोई दर्द हो, आपको उसका लुक आफ्टर योरसेल्फ, तो कोशिश करें आप उससे आप बचें। कोई कोई पुराना खाना खाना हो, या कुछ फ्रोज़न चीज़ खा रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ खा रहे हैं जो लॉन्ग टर्म से फ्रिज में रखी है, ऐसी कुछ है, उससे आप बचें ज़रा थोड़ा, तो वह आपका पेट खराब कर सकती है। आप अगर मामा पक्ष या ननिहाल पक्ष का कोई इन्फ्लुएंस है, तो वह आपके परिवार में थोड़ा-सा हो सकता है उस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कुछ फंक्शन हो, कोई वहाँ कुछ ग्रोथ हो, या वहीं कुछ इंटरैक्शन हो, तो वह पॉसिबल है। आपको भी कोशिश करनी है दोस्तों, तुला राशि वाले, कि आप व्यर्थ का खर्चा करने से बचें। एक्स्ट्रा जितनी जेब में जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाएँ। ओवर स्पेंडिंग नहीं करें, क्योंकि ओवर स्पेंडिंग विल नॉट बी गुड फॉर योर ओवरऑल मंथ। सो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। आपके लिए एक सरल उपाय यह है कि आपको एक चक्रा मेडिटेशन करनी है, मणिपुरा चक्र की। आप, और उसका मंत्र है रम। तो आप उस पे आप काम कीजिए, आप उसकी चक्रा मेडिटेशन कीजिए। वह आपके लिए लाभप्रद रहेगी, अच्छी रहेगी। दोस्तों बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों का जो है पंचम सूर्य गोचर है, और उनके लिए जो समय है वह अच्छा समय है। कोई आपको संतान होने की शुभ समाचार मिल सकता है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो महिलाएं एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो संतान की खुशखबरी मिल सकती है। आपका लव रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, अच्छा चल सकता है। अगर आप कोई तू-तू मैं-मैं वाली स्थिति से गुज़र रहे हैं, तो उसको नहीं आपको करना चाहिए।
उससे आपका मन खराब हो सकता है और आप रिलेशनशिप को अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार सकते हैं। तो आप उसका ध्यान रखिए, आप समझदारी से काम कीजिए, क्योंकि बेकार को मैं सही हूँ या तुम सही हो, इस तरह से आर्ग्यूमेंट से या ऐसे व्यवहार से रिलेशनशिप नहीं चलते हैं। अगर आप कोई इन्वेस्टर हैं, अगर आपने स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में या किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो आप कोशिश करें कि आप फर्दर इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में गिव यू गुड रिजल्ट्स, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए इतनी अच्छी सिद्धकारी नहीं होगी। तो आप उसका ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट आप सोच समझ के कीजिए। आप पे संभव है कि आप कोई घर में कोई कार्यक्रम हो या फिर आपकी कोई, जैसे अगर आप लव मैरिज में हैं तो हो सकता है लव मैरिज अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होने का कोई चांसेस बन रहे हो। इसके लिए आप अपने घर में बुजुर्गों से बात कीजिए, बड़ों से बात कीजिए, तो ये एक अच्छा आपके लिए हेल्पफुल वातावरण है। आपके हिसाब मन के हिसाब से काम हो सकता है, क्योंकि यह गोचर आपको यह फेवर कर रहा है कि आप अगर लव मैरिज को अरेंज मैरिज में चाह रहे हैं तो वह पॉसिबल हो सकता है इस दौरान। टॉक टू योर एल्डर्स, टॉक टू योर फैमिलीज, सो दैट इज़ वेरी पॉसिबल। आपके लिए उपाय यही है कि आप ओम सूर्याय नमः का आप पाठ करें और चक्रा मेडिटेशन में हम का आप एक उसके लिए आप मेडिटेशन करें, क्योंकि चीज़ों को वो बैलेंस करेगा अगर आप ऊपर नीचे सोच रहे हैं, विचार हो रहे हैं आपके। तो दोस्तों, अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों का जो गोचर है वह चतुर्थ गोचर है, चौथे भाव का गोचर है। धनु राशि वाले जो हैं इस समय कोई परिवर्तन से गुजर रहे हैं। हो सकता है उनका कुछ घर का परिवर्तन हो या घर खरीद रहे हों, घर की कोई लीज एक्सटेंशन हो रही हो या कुछ घर में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है देयर आर सम चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ सन, कि आप घर परिवर्तन का कोई चेंज नज़र हो सकता है। व्हीकल या मोटर बाइक भी परचेज करें या उसमें कुछ उसको अपग्रेड करें, ये भी पॉसिबल हो सकता है। जॉब में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जॉब में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आप अगर गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको हो सकता है प्रमोशन का या कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आप ग्रो उसको आपका यह प्रमोशन ड्यू है, तो यह पॉसिबल है कि आप उसमें आप आगे बढ़ें, आपके लिए पॉसिबल है। मंदिर में जाना, धार्मिक स्थल में जाना आपको बहुत शांति प्रदान करेगा। अगर आप जा रहे हैं तो वह अच्छी बात है, और नहीं जा रहे हैं तो आप जाइए, तो इट विल गिव यू वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जी एंड आपके जो नेगेटिविटी है उसको दूर करेगा और आपके बिगड़े हुए कामों को बनाने में हेल्प करेगा। ट्रांसफ़र भी पॉसिबल हो सकता है अगर आप, या फिर विद इन द डिपार्टमेंट ही आप, अगर आप कोई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहें तो उसका प्रयास कर रहे हैं, तो वह भी ज़रूरी है, वह भी पॉसिबल है। तो यह आप कोशिश कीजिए, आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, अगर आप चाहें तो उसमें आपको प्रगति हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है। तो आपके लिए उपाय यह है दोस्तों कि आपको जो है अपनी माँ का साथ बिठाना है, हाथ बटाना है घर में, या माँ तुल्य महिला का हेल्प करनी है। उनके साथ बैठें, बात करें, उनके शेयर करें, उनके समय बिताएं, और उनका जो है घर के कामों में हाथ बटाएं। तो यह आपका उपाय है। उपाय ज़रूरी नहीं है ग्रहों से रिलेटेड ही पूरे वैसे हों, एक उपाय ऐसे भी होते हैं जो आपको मन को शांति प्रदान करें, और वह मन को शांति मिलती है तो हमारे काम आगे अपने आप रास्ते मिलते हैं, तो वह भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि का तीसरा सूर्य का गोचर है, और उनके लिए जो समय है वह अच्छा समय है मकर राशि वालों के लिए। तो यह समय में उनको भाग्य उनका पूरा साथ देगा, बहुत ही मनोबल बढ़ता रहेगा, आत्मविश्वास में उनको बहुत ही बल मिलेगा, और वह कोई अगर स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना चाह रहे हैं आप मकर राशि वाले, तो आप उसमें आप डिसीजन मेकिंग में आप सक्सेसफुल रहेंगे। कहीं आप एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में हैं या आप किसी जॉब में हैं जहाँ पे आपको हायर पोजीशन की ज़रूरत है, या कुछ ऐसा आप ट्राई कर रहे हैं, तो आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है। कोई बिज़नेस जो है हाई हाई डिमांडिंग बिज़नेस है,
तो वह पॉसिबल है। आपका कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई बिज़नेस है या कोई कुछ आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई बिज़नेस है तो उसमें आपको अच्छा स्कोप है, बढ़ेंगे आप आगे और उसमें आपको तरक्की मिलेगी। ओवरऑल आपका करियर और बिज़नेस जो है वो काफ़ी अच्छा समय है उसके लिए। आपको अपने कानों का ध्यान रखना है, आपको अपनी आँखों का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई ऐसी चीज़ आपको परेशान ना करे। धन कमाने के फाइनेंशियली इट्स अ वेरी गुड पीरियड फॉर मकर राशि और उनके लिए समय अच्छा है। आप ट्रैवल कर सकते हैं अपने काम से रिलेटेड या फिर वैसे भी ट्रैवल करने का आपके योग नज़र आ रहे हैं। ट्रेन है, बाय एयर, बाय प्लेन है, आप कोई भी काम के लिए या फिर लेजर के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, पॉसिबल है। कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो मोस्ट वेलकम। कोई इसमें इनिशिएटिव है या कुछ काम आप इनिशिएटिव लेंगे और उसमें आप समझेंगे चीज़ों को तो आप नया काम शुरू कर सकते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए है पीरियड अच्छा पीरियड है। आपको उपाय सिर्फ यह करना है, आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करना है दोस्तों। इसके अलावा आपके लिए समय अच्छा है, तो आप भगवान शिव का ध्यान करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों का दूसरा सूर्य का गोचर है और यह सूर्य का गोचर आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके परिवार में नया कोई कार्य शुरू होने वाला है या कोई नया कोई पर्व आए या कहीं न कहीं आप मिल रहे हैं सब परिवार वाले, गेट टुगेदर होने वाला है। कोई फंक्शन हो सकता है, कोई गृह प्रवेश हो सकता है, कुछ शादी हो सकती है, कोई बर्थडे हो सकता है, किसी भी तरह का कोई गेट टुगेदर नज़र आ रहा है। आप परिवार से मिलेंगे, आपस में सुख-दुःख शेयर करेंगे, ऐसा समय आ रहा है। हो सकता है कोई घर परचेज़ कर रहे हों या कोई घर या शॉप परचेज़ कर रहे हों, कोई भी ऐसी कोई चीज़ हो तो उसके रिलेटेड भी कोई फंक्शन हो, तो वह भी आपको लग रहा है कि आप वो सब आप परिवार वाले सब उसमें मिलेंगे। कोई परेशानियाँ हैं, वह दूर होने का समय है। आपके जैसे मैंने बताया घर हो सकता है आप घर परिवार में फंक्शन हो रहा हो तो हो सकता है कोई घर परिवार या शॉप आप रेंट पे चढ़ा रहे हो उससे आपकी आमदनी भी बढ़े, यह भी पॉसिबल है। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा-सा आपको हेल्थ में इसलिए ध्यान रखना है कि आपको अ, ओवर थिंकिंग से बचना है, व्यर्थ की सोच से बचना है। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप सारी दुनिया का आप बोझ आपको अपने सर पे लें, जिससे आपको मानसिक तनाव हो, उस चीज़ से आपको बचना है। आपको कोई परेशानी है तो कोई शेयर कीजिए, उसका इलाज ढूँढने की कोशिश कीजिए। आपको जैसे दाँतों में प्रॉब्लम हो सकती है कोई, तो उसका आप देखिए, ध्यान रखिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह था उनका गोचर। उपाय आपके लिए अगर आप हनुमान जी की उपासना करें इस दौरान तो वह अच्छा है। हनुमान जी सूर्य देव जो है उनके गुरु हैं और आप हनुमान जी की उपासना करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों अब अंतिम राशि मीन राशि और मीन लग्न वालों की बात करेंगे तो आपके लग्न में ही सूर्य है, आपकी राशि में ही सूर्य का परिवर्तन होने वाला है और राहु भी वहाँ साथ है, तो आपको थोड़ा व्यक्तिगत रूप से अहम से बचना है दोस्तों आपको थोड़ा। तो आप में अगर ईगो आ रहा है या ईगो आएगा तो आपको उस चीज़ से बचना है कि आप उस ईगो पे ध्यान ना दें। आपको व्यर्थ का ईगो जो आएगा ना कि आई, मी, माई सेल्फ, मैं ही हूँ सर्वे सर्वा या मुझे ही हो रहा है सब कुछ, तो उस ईगो से आपको बचना है क्योंकि वह ठीक नहीं है। आपको हो सकता है इस परिवर्तन ये जो गोचर है इसमें आपको कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हों, तो वह भी पॉसिबल है। आप के जो कपल हैं, आप मैरिड हैं तो छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई से बचें। अपने जो बिलीफ सिस्टम है उस उनसे थोड़ा-सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। आपके हो सकता है विचार किसी कारण से नहीं मिल रहे हों, तो घर की वातावरण को सुखद बनाने के लिए आप में एक-दूसरे को समझें और का कोशिश करें कि आप उसमें ज़्यादा फाइट ना हो। अ, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस की आपको एक्सपेंशन का समय लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि बिज़नेस एक्सपेंड होगा। अगर आप होम बेस्ड बिज़नेस कर रहे हैं, कोई घर से बिज़नेस कर रहे हैं और आप उसको कमर्शियली लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो यह पॉसिबल है कि आप उसको करें, उसके लिए आगे बढ़ें। दोज़ हू आर रेडी फॉर मैरिज उनके लिए समय अच्छा है, मैरिज से रिलेटेड वो आगे बढ़ेंगे। हेल्थ का आपको ध्यान देना है, सिर्फ़ आपको
थोड़ा किडनी से रिलेटेड कोई समस्या अगर हो रही है या उसमें कुछ आपको ऐसा लग रहा है तो उसका आप ध्यान दीजिए। तो ओवरऑल जो है थोड़ा-सा आपको चैलेंजिंग समय इन टर्म्स ऑफ योर ओन बिलीफ, योर ओन थॉट प्रोसेस ऐसा लग रहा है। तो उसमें आप देखिए आप अपने आप को कैसे हैंडल कर सकते हैं। आपके लिए उपाय ये है कि आपको श्री भगवान विष्णु की, श्री हरि जी की पूजा करनी चाहिए, ओम चैंटिंग की करनी चाहिए और आपकी जो मन में स्थिति हो, आप जिस जिस इष्ट देव को आप माने, जिससे आपको पूजा करने से आपका मन शांत हो, आप उनकी आराधना कीजिए, तो वह आपके लिए लाभप्रद रहेगा। तो दोस्तों आपको 12 राशियों का यह जो गोचर है सूर्य का, उसका विवरण आपको होपफुली अच्छा लगा हो। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल कर्मा कनेक्शंस को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई आप में फीडबैक है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।